नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की मौत के बाद कुछ लोगों को जलाया जाता है और कुछ को दफनाया। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो छोटे बच्चों को अक्सर जलाया नहीं जाता, उन्हें दफनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण है या कोई वैज्ञानिक सोच? क्या ये सिर्फ एक परंपरा है या फिर इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है? आज का वीडियो इसी सवाल के हर पहलू को सरल भाषा में समझाएगा, बिना किसी विवाद के, केवल जानकारी के लिए। तो आइए एक शांतिपूर्ण और समझदारी भरी बातचीत की शुरुआत करते हैं कि मौत के बाद के उस फैसले से जो आत्मा के अगले सफ़र से जुड़ा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान तंत्र में, जहां हम उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं जो हमारे आसपास तो होते हैं, लेकिन जिनके पीछे की वजह शायद हमें कभी किसी ने ठीक से नहीं समझाई। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय की जो ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव तो है, लेकिन सोचने समझने का बहुत बड़ा मौका भी देता है। जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो परिवारजन उसे श्रद्धा के साथ विदा करते हैं, परंपराओं और संस्कारों के अनुसार। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों को जलाया जाता है और कुछ को दफनाया जाता है। इतना ही नहीं, कई बार छोटे बच्चों के अंतिम संस्कार का तरीका बड़ों से अलग होता है। तो क्या ये बस रीति रिवाज है या इसके पीछे कोई धार्मिक, वैज्ञानिक या आध्यात्मिक सोच भी है? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को बहुत शांति और समझदारी के साथ जानने की कोशिश करेंगे। ना किसी विवाद में पड़ेंगे और ना किसी मान्यता को गलत ठहराएंगे, बस जो सच है वही आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए इस ज्ञान की यात्रा को शुरू करते हैं, उस परंपरा से जो पीढ़ियों से हमारे समाज का हिस्सा रही है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवन को एक यात्रा माना गया है, जहां जन्म सिर्फ एक शुरुआत होती है और मृत्यु एक नया मोड़। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिन्हें जीवन के मुख्य पड़ाव माना जाता है, और इनका आखिरी संस्कार होता है अंत्येष्टि, यानी कि अंतिम संस्कार। ये वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर को सम्मानपूर्वक विदाई दी जाती है ताकि आत्मा अपनी अगली यात्रा के लिए आगे बढ़ सके। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना है। धरती यानी कि पृथ्वी, पानी यानी कि जल, आग यानी कि अग्नि, हवा यानी कि वायु और आकाश। मृत्यु के बाद शरीर को इन 5 तत्वों में वापस मिलाने की प्रक्रिया को ही अंतिम संस्कार कहा जाता है। खासकर अग्नि को एक पवित्र माध्यम माना गया है। अग्नि शरीर को भौतिक रूप से नष्ट करती है और माना जाता है कि ये आत्मा को बंधनों से मुक्त करने में मदद करती है। धार्मिक ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक सूक्ष्म रूप में रहती है और उसे आगे बढ़ने के लिए विश्राम और विदाई की आवश्यकता होती है। अंतिम संस्कार इसी विदाई का तरीका है, जिसमें न केवल शरीर को सम्मान दिया जाता है बल्कि आत्मा की मुक्ति की कामना भी की जाती है। और यही कारण है कि हिंदू संस्कृति में अंतिम संस्कार को सिर्फ एक विधि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी माना गया है। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसे जलाना ही क्यों ज़्यादा प्रचलित है? हिंदू धर्म में अग्नि को एक पवित्र और शुद्ध करने वाला तत्व माना गया है। ऐसा विश्वास है कि अग्नि न केवल शरीर को भौतिक रूप से समाप्त करती है बल्कि आत्मा को उसके पुराने बंधनों से भी मुक्त कर देती है। और इसीलिए अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी जाती है ताकि शरीर को अग्नि के माध्यम से 5 तत्वों में वापस मिलाया जा सके। धार्मिक दृष्टिकोण से जब शरीर जलता है तो आत्मा धीरे धीरे डिटैच होकर आगे की यात्रा पर निकल जाती है और ये प्रक्रिया उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। लेकिन सिर्फ धार्मिक नहीं, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। जब किसी मृत शरीर को जलाया जाता है तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाता है और इससे किसी भी तरह का इन्फेक्शन, बीमारी या शव के विघटन से जुड़ी समस्या नहीं फैलती। खासकर भारत जैसे उष्णकटिबंधीय देश में, जहां वातावरण गर्म और आर्द्र यानी कि ह्यूमिड होता है, वहां जलाने से मृत्यु के बाद के इन्फेक्शन फैलने का खतरा बहुत कम हो जाता है। साथ ही ये तरीका कई परिवारों के लिए भावनात्मक रूप से भी शांति देने वाला होता है, क्योंकि वे देखते हैं कि शरीर अग्नि में समर्पित हो चुका है और आत्मा अपनी यात्रा पर निकल गई है। और इसीलिए धार्मिक भावनाओं, व्यवहारिक ज़रूरतों और वैज्ञानिक सोच, तीनों के मिलन से दाह संस्कार को एक व्यापक और स्वीकृत परंपरा माना गया है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि हिंदू परंपरा में शरीर को जलाना क्यों ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जहां दफनाने की परंपरा अपनाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की। परंपरागत मान्यता के अनुसार यदि कोई बच्चा बहुत कम उम्र में मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसे कि नवजात शिशु या बहुत छोटे बालक, तो उसे अक्सर दफनाया जाता है, न कि जलाया।
इसके पीछे ये विश्वास है कि छोटे बच्चों का जीवन अभी प्रारंभिक अवस्था में होता है। उन्होंने अभी तक कर्म का पूरा चक्र शुरू नहीं किया होता और उनकी आत्मा कर्म बंधन से काफ़ी हद तक मुक्त मानी जाती है। इसीलिए उन्हें अग्नि के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं मानी जाती, बल्कि धरती को सौंप देना ही उनके लिए एक शांति भरा तरीका समझा जाता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये परंपरा सभी क्षेत्रों या परिवारों में एक जैसी नहीं होती। कुछ स्थानों पर बच्चों का दाह संस्कार भी किया जाता है। ये निर्णय कई बार स्थानीय परंपराओं, परिवार की इच्छा या सामाजिक मान्यताओं पर आधारित होता है। इसके अलावा कुछ विशेष उदाहरणों में साधु संतों या योगियों को भी दफनाया जाता है। इन्हें जीवित समाधि दी जाती है, यानी कि वे ध्यान की अवस्था में ही शरीर छोड़ देते हैं। मान्यता है कि उन्होंने अपने जीवन में पंच तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली होती है और उनका शरीर इतना तपस्वी बन चुका होता है कि उसे अग्नि की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए उनकी याद में समाधि बनाई जाती है, जो कई बार मंदिर या तीर्थ स्थान के रूप में भी देखी जाती है। तो कुल मिलाकर दफनाने की परंपरा विशिष्ट परिस्थितियों में अपनाई जाती है, जैसे कि छोटी उम्र में मृत्यु या विशेष साधना की अवस्था, और ये निर्णय हमेशा सम्मान, भावना और श्रद्धा से जुड़ा होता है, न कि किसी तुलना या टकराव से। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, ताकि शरीर को पंच तत्वों में विलीन किया जा सके और आत्मा को अगली यात्रा पर भेजा जा सके। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक बात साफ दिखती है। बड़ों का संस्कार आमतौर पर जलाकर किया जाता है, जबकि छोटे बच्चों को कई बार दफनाया जाता है। इसका कारण सिर्फ रीति रिवाज नहीं, बल्कि इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक सोच है। माना जाता है कि एक वयस्क व्यक्ति ने अपने जीवन में अनेक कर्म किए होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये कर्म आत्मा पर एक तरह का प्रभाव छोड़ते हैं, जिसे हम कर्म बंधन कह सकते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद आत्मा को इन बंधनों से मुक्त करने के लिए अग्नि की शुद्ध करने वाली शक्ति का सहारा लिया जाता है। और यही कारण है कि बड़ों को अग्नि संस्कार दिया जाता है, ताकि आत्मा इन पुराने रिश्तों, अनुभवों और कर्मों से डिटैच होकर आगे बढ़ सके। लेकिन बच्चों का मामला इससे अलग होता है। एक छोटा बच्चा, विशेषकर जो बहुत कम उम्र में दुनिया छोड़ देता है, उसने अभी जीवन की यात्रा शुरू ही की होती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा अभी तक गहरे कर्मों में नहीं बंधी होती और इसीलिए वो जन्म मरण के चक्र में पूरी तरह प्रवेश नहीं कर पाई होती, और ऐसे में उसे अग्नि से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती और उसे धरती को सौंप दिया जाता है, यानी कि दफनाया जाता है। कुछ स्थानों पर कन्याओं को देवी स्वरूप माना जाता है और उनकी मृत्यु होने पर उन्हें विशेष विधियों से दफनाने की परंपरा होती है। ये एक श्रद्धा और सम्मान का रूप है। ध्यान देने की बात यह भी है कि ये परंपरा हर परिवार या क्षेत्र में अलग हो सकती है। कहीं सभी को जलाया जाता है, कहीं सभी को दफनाया जाता है और कहीं दोनों का मिश्रण देखा जाता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही भावना होती है, आत्मा को शांति देना और उसे सम्मानपूर्वक विदाई देना। दोस्तों, अब तक हमने अंतिम संस्कार की धार्मिक और आध्यात्मिक वजहों को समझा, लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ आत्मा और शरीर तक सीमित नहीं होता। इसका असर हमारे मन, समाज और पर्यावरण पर भी पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक पहलू की। जब कोई अपना इस दुनिया को छोड़ता है तो परिवार और प्रियजनों के लिए वो पल बेहद कठिन होता है। ऐसे में अंतिम संस्कार एक तरह से भावनात्मक विदाई देने का तरीका होता है। ये प्रक्रिया लोगों को उस क्षण को स्वीकार करने में मदद करती है। जलाना हो या दफनाना, जब इंसान देखता है कि अब शरीर अंतिम रूप में समर्पित हो गया है तो उसके भीतर एक शांति और क्लोजर की भावना आती है। अब बात करें सामाजिक दृष्टिकोण की, तो अंतिम संस्कार एक ऐसा अवसर भी होता है जहां समाज एकजुट होता है। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सभी साथ आते हैं और मिलकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक विदाई देते हैं। ये सिर्फ एक संस्कार नहीं होता, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सहारा का प्रतीक बन जाता है। लेकिन आधुनिक समय में एक सवाल और उठता है और वो है पर्यावरणीय प्रभाव का। परंपरागत रूप से लकड़ियों से किया जाने वाला दाह संस्कार अगर बड़ी संख्या में हो तो ये पेड़ों की कटाई और वायु प्रदूषण जैसे मुद्दों से जुड़ सकता है। वहीं दफनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है और शहरी इलाकों में जगह की कमी की वजह से ये एक प्रैक्टिकल चुनौती बन जाती है। इसी को देखते हुए अब कई शहरों में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम या वैकल्पिक विधियां अपनाई जा रही है, जो न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करती है बल्कि संसाधनों की बचत भी करती है। यानी आज का इंसान परंपरा और पर्यावरण दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, और यही सोच हमें आगे भी जरूरी बदलावों की ओर ले जा सकती है, बिना किसी परंपरा को छोड़े लेकिन प्रकृति का भी सम्मान करते हुए। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे इंसानों की सोच और ज़रूरतें भी बदल रही है। आज के दौर में अंतिम संस्कार को लेकर भी नई सोच और नई तकनीकें सामने आ रही है, जो परंपरा और प्रैक्टिकलिटी के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। पहले
जहां ज़्यादातर लोग लकड़ी से दाह संस्कार करते थे, अब कई जगहों पर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम या सीएनजी आधारित सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए ज़्यादा सुरक्षित और व्यवहारिक माना जाता है। इसी तरह कुछ लोग आज बॉडी डोनेशन या ऑर्गन डोनेशन को भी चुन रहे हैं, ताकि उनके मरने के बाद भी किसी और की ज़िंदगी में रोशनी आ सके। ये बदलाव परंपरा को छोड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें वर्तमान समय की ज़रूरतों और वैज्ञानिक समझ के साथ जोड़ने की एक पहल है। कई बार परिवार के लोग अपनी भावनाओं, संसाधनों या सुविधाओं के अनुसार निर्णय लेते हैं, और ये पूरी तरह से उनका व्यक्तिगत और सम्माननीय अधिकार होता है। ऐसे में सवाल ये नहीं कि क्या तरीका सही है या गलत, सवाल ये है कि क्या उस आत्मा को विदाई पूरे सम्मान, शांति और श्रद्धा के साथ दी गई। यही असली उद्देश्य होना चाहिए, और यही सोच आज की पीढ़ी धीरे धीरे अपनाती भी जा रही है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मृत्यु के बाद जलाना हो या दफनाना, ये सिर्फ एक रीति नहीं बल्कि एक सोच है, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए हम न केवल शरीर को विदा करते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति और सम्मान के साथ उसके अगले सफ़र पर भेजते हैं, चाहे वो अग्नि हो या धरती। असली उद्देश्य है कि आत्मा को मुक्ति मिले और पीछे रह गए लोग शांति से आगे बढ़ सके। हमने ये भी देखा कि क्यों बच्चों और बड़ों के अंतिम संस्कार में फ़र्क होता है, और ये फ़र्क सिर्फ उम्र का नहीं बल्कि आत्मिक अवस्था और कर्मों की गहराई से जुड़ा होता है। साथ ही ये भी समझा कि अंतिम संस्कार का असर हमारे समाज, हमारे मन और पर्यावरण पर भी पड़ता है, और इसीलिए आज की पीढ़ी परंपरा और बदलाव दोनों को समझदारी से संतुलित करने की दिशा में सोच रही है। और अंत में बस एक ही बात कही जा सकती है कि कोई तरीका सही या गलत नहीं होता, अगर उसमें श्रद्धा हो, भावना हो और आत्मा को सम्मान देने की नीयत हो। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं, वो एक शांत यात्रा की शुरुआत होती है, जहां हम किसी को अलविदा नहीं बल्कि मुक्ति की कामना के साथ विदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और सोचने लायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इन बातों को समझ सके। कमेंट में हमें बताइए कि क्या आपने पहले कभी इन बातों पर इस तरह से सोचा था। और ऐसे ही और ज्ञान से भरपूर विषयों के लिए जुड़िए ज्ञान तंत्र के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांति, श्रद्धा और समझ बनी रहे। धन्यवाद।